और उपस्थित तमाम यहाँ पे पंडाल पे उपस्थित सभी हमारे आस पड़ोस गांव और दूर दराज से आए हुए सम्मानित अभिभावकगण, दोस्तों, आज हम लोग यहाँ बरवैया बाजार में कहें तो हम लोग पहली बार हम लोग शुरुआत किए हैं और हम लोग की एक बात सोचना पड़ेगा कि देश 1947 में आजाद हुआ और हमारे बाबा साहेब संविधान को लिखे और वो संविधान लिखे हुए अनुसार जो है से देश चलने के लिए प्रारंभ हुआ। उसमें बहुत तरह के, जैसे आप न्यायपालिका आया, फिर कार्यपालिका, विधायिका, इस तरह के जो है से देश को चलाने के लिए सारा स्ट्रक्चर बना, तो वही संविधान के बदौलत उसका ढांचा बना। लेकिन इतना साल बीतने के बावजूद भी हम लोग को जो मूल बात है, जो हम लोग मूल रास्ता से जो चलना चाहिए, उससे हम लोग बिल्कुल भटक जाते हैं और भटक जा रहा है, आज तक भटकते आए हैं। और मूल बात को समझने के लिए खास करके जो पढ़ लिख रहे हैं और जो लोग इस बात को, जो जिनके माध्यम से, जिनके जरिए हमको जो अधिकार मिला, पढ़ने का अधिकार मिला, पहनने का अधिकार मिला, रहने का अधिकार मिला, अच्छा चीज मैंने जो खाने का अधिकार मिला, सब तरह के जो हमें जो स्वतंत्रता मिली, आज हम लोग उसको याद नहीं करते हैं, तो हमारा पढ़ा लिखा भी बहुत बेकार है। इस बात को समझना पड़ेगा और सभी को समझना पड़ेगा। हमारे जो भी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, माइनॉरिटी हैं, सभी को समझना पड़ेगा इस बात को कि हम लोग कहीं न कहीं हमारा जो आपसी जो भाईचारा है, हमें जो मिल करके जो संविधान के बदौलत जो हमें संविधान के जरिए जो हमको रास्ता मिला है, जो उस रास्ता से कहीं हम लोग भटक तो नहीं रहे हैं। इस बात को भी समझना पड़ेगा और हम सभी लोगों को अध्ययन करना पड़ेगा कि हम किस जगह पे हैं और आगे बढ़ने के लिए हमको किस रास्ता को अपनाना चाहिए और कौन सा रास्ता हमें सही है। अगर आज देश आजाद हुआ, इसके पहले अगर इस तरह से मान लीजिए जो हमारे जो पुरखा पूर्वज थोड़ा बहुत जो पढ़े लिखे, अगर इस तरह के चर्चाएं होते रहती, तो आज हम लोग और गहन रूप से इसका अध्ययन कर चुके होते और आगे बढ़ने के लिए हम लोग कई तरह का हम लोग का सहूलियत भी होता है। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि सभी लोग जो भी हैं, हमारी बात को जो सुन रहे हैं, आज तो बहुत ही ये लग रहा है कि मैंने ऐसा लगता है लोगों के लिए, कुछ है लोगों के लिए बाबा साहब है ना, कुछ लोगों के लिए नहीं है। लेकिन जब आप इनका स्टडी करेंगे, इनका अध्ययन करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये हमारे लिए कितना बड़ा योगदान दिए हैं और हमें एक यहाँ पे रहने का, जीने का, स्वतंत्र जिंदगी जीने का, एक दूसरे के साथ भाईचारा भावना बनाए रखने का, उस तरह के हम लोगों को जो दिए हैं, इसको याद करना पड़ेगा। और यही एक रास्ता है जो हम लोग को सही जगह पे आपसी भाईचारा को बनाए रखेगा और आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। आज पूरे वर्ल्ड में लगभग 300 देश है। 300 देश में 67 देश में आज बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाया जा रहा है। आप सोच सकते हैं कि वैसे महान पुरुष थे जिन्होंने 32 डिग्री लिए थे। आज भी हमारे देश में उस तरह का कोई महान पुरुष नहीं है जो 32 डिग्री लिए हैं और उनको संविधान लिखने का उनको अवसर मिला, उस तरह से काबिल व्यक्ति थे। तो वैसे महान पुरुष को हम लोग को याद करना
बहुत जरूरी है। उनके द्वारा लिखे हुए संविधान को हम लोगों को स्टडी करना भी बहुत जरूरी है। अगर इस तरह के हम लोग अध्ययन नहीं करेंगे तो फिर हमारा जीवन भी जीना भी एक प्रकार का बेकार है। इसलिए सभी भाई जो हमारे सुन रहे हैं, भाई बंधु माताएं बहन, जो हमारी आवाज जिन तक पहुंच रही है, अगर सुन रहे हैं, लड़का हो लड़की हो, सब लोग इनको पढ़ें और स्टडी करें। आपका मान लीजिए कोई भी कोर्स करते हैं, हम लोग कोर्स करते हैं तो उसको हम तो जीवन जीने का एक आधार, जो मान लीजिए हमारा नौकरी हो जाएगा या तो फिर हम बिजनेस करेंगे, तो उस पर्पज से हम अपना कोर्स की पढ़ाई करते हैं। लेकिन हमारा जो मूल चीज है, इस देश का जो मूल चीज है, जो जिसके माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं, एक दूसरे सभी लोगों को मिला करके चल सकते हैं, उसका भी अगर हम लोग स्टडी नहीं करेंगे, अध्ययन नहीं करेंगे, तो हमारा कोई भी कोर्स किया हुआ सब बेकार है। इसलिए तमाम लोगों से जो पढ़ लिख रहे हैं, लड़का लड़की जो भी अध्ययन कर रहे हैं, सबको मैं कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब के लिखे हुए संविधान को भी आप स्टडी करेंगे, तभी जाकर के आप आगे बढ़ेंगे। नहीं तो आपको कहीं भी अगर किसी तरह का मामला फंस जाता है, आप अगर थाना में जाते हैं तो आप आवेदन लिखते हैं। अभी तो उस तरह के भी इस तरह का है कि हम लोग कोई आवेदन भी देते हैं तो उसमें धारा सहित लिख करके देते हैं कि हमारा ये अधिकार है कि अनुच्छेद धारा इतना में इस तरह का हमारा प्रावधान है कि हमारे साथ इस तरह का न्याय मिले। तो उस तरह के भी आप दे सकते हैं। कोई भी ऑफिसर के साथ में डायरेक्टली रूप से आप बोल सकते हैं, कह सकते हैं कि हमें आवेदन देने का, हमें बोलने का और इस पे क्या हमारा अधिकार है, वो सब चीज के बारे में आप कह सकते हैं। कोई भी ऑफिसर के साथ में इस तरह के बात अगर बोलेंगे तो ऑफिसर समझ जाएंगे कि ये लड़का पढ़ा लिखा है, उसके बारे में हक अधिकार के संबंधित कानून के बारे में इसको जानकारी है। इसलिए आपसे ज्यादा किचकिच नहीं होगा और आपका जो भी मामला होगा आप डट करके पढ़ सकते हैं, कोर्ट तक भी जा सकते हैं, थाना पुलिस सबके साथ, एसपी के साथ में भी बैठ करके आप बात कर सकते हैं और ये आप अपनी समस्या को भी निदान कर सकते हैं। मैं लास्ट अंत में कहना चाहूंगा कि सभी लोग इनका अध्ययन करें और मिलजुल करके एक साथ हम लोग आगे बढ़ें और आगे हम लोग भी बहुत बड़ा यहाँ पे कार्यक्रम करने वाले हैं, जो हम लोग स्टेचू लगाएंगे बाबा साहब, फिर बिरसा मुंडा को भी जो बरवैया स्कूल हाई स्कूल के मैदान में जो स्टेचू है उसका भी हम लोग बड़ा स्टेचू लगाने वाले हैं। तो इस तरह के जो महापुरुष है उनका याद करें, उनका जीवनी के पढ़ें तो अपने आप जीवन में बदलाव आएगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद विपिन बिहारी जी। अब कार्यक्रम अंतिम की ओर है। कुछ ही क्षणों में हम लोग अब कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। चलिए लोग जहां बैठे हैं दृढ़ता पूर्वक बैठे हैं। आप लोग जो इस कार्यक्रम में आए हैं वो कहीं भी हैं, कहीं भी बैठे हुए हैं, ध्यान पूर्वक यहाँ की बातों को सुनेंगे। और अभी हमारे आयोजनकर्ता अम्बेडकर चेतना परिषद पलामू इकाई के अध्यक्ष हमारे श्री रामेश्वर सिंह जी आप लोग के बीच इन्हीं अम्बेडकर जी के जीवनी के बारे में बताएंगे। आप लोग जहाँ बैठे हैं ध्यान पूर्वक इनकी बातों को सुनेंगे और अमल करेंगे।
धन्यवाद। अरे यहाँ कार्यक्रम में आ रहे आज हाँ बाबा साहेब के चरणों में अरे अभी हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, रुको ना। श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, पुष्प अर्पित करते हुए आप सभी के बीच जय भीम करता हूँ, जोहार पेश करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ऐसे तो सभी पढ़े लिखे लोग बाबा साहेब के जीवनी के विषय में थोड़ा बहुत जानते ही हैं, उसे मैं नहीं दोहराना चाहूंगा, संक्षिप्त रूप में बोलते जाऊंगा। हम सभी जानते हैं कि बाबा साहेब के पिता का नाम रामजी सत्यपाल जी था, माता के नाम भीमाबाई थी। अब इन्होंने उस समय वह जगह मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता था, मऊ गांव था, इंदौर के बगल में एक छोटा सा कस्बा था मऊ गांव। वहां इसी तिथि को 14 अप्रैल सन 1851 को बाबा साहेब भीमाबाई के कोख से जन्म लेते हैं और उनकी देखरेख बिल्कुल ही गरीबताई में देहात में होता है। जब वो पढ़ने जोग हुए तो सरकारी स्कूल में हम लोग के बच्चे जैसे पढ़ते हैं, उनको भी नामांकन कराया गया, नाम लिखवाया गया। एकाएक बाबा उस समय का जो परिस्थितियां थी, चरम सीमा पर छुआछूत, चरम सीमा पर जातिवाद, पाखंडवाद चरम सीमा पर थी। वैसे परिस्थिति में बाबा साहेब के लिए पढ़ना कितना दुर्लभ हो सकता है, हम लोग कल्पना कर सकते हैं। आज बाबा साहेब जो संविधान लिखे, जिसमें टोटल अधिकार लिखा उन्होंने, कानूनी रूप दिया, फिर भी आज हम अपने बच्चा को ये नहीं पढ़ा पाते हैं, तो बाबा साहेब उस समय कितना कष्ट झेले होंगे। तो एकाएक उन्होंने 1907 ईस्वी में जब मैट्रिक पास कर जाते हैं, तब एक सनसनी फैल जाता है कि यह महार के बेटा, यह अछूत के बेटा आज मैट्रिक पास कैसे कर गया। उसी समय अगर कोई नेक काम करना चाहे, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बच्चों के चमक हाव भाव से उनके अंदर जो हीरा समाहित है वो पहचान लेते हैं, और यही पहचानने का काम किए